हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत प्रजननता का अर्थ। प्रजननता का अर्थ हम ये भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल में हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रजननता का अर्थ। अब देखिए, चलिए हम जो है प्रजननता का अर्थ यानी कि फर्टिलिटी, ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अब देखिए, जनसंख्या के संदर्भ में प्रजनन या उर्वरता का अभिप्राय एक नियत समयावधि में किसी स्त्री या स्त्री समूह द्वारा प्रदत्त सजीव जन्मों की वास्तविक संख्या से है। ठीक, प्रजननता की माप नियत समयावधि में जन्मे सजीव शिशुओं की आवृत्ति या शिशुओं की संख्या से की जाती है। ठीक, अब है, देखिए इसमें थॉम्पसन एवं लेविस के शब्दों में सामान्य प्रजननता का प्रयोग किसी स्त्री या स्त्री समूह द्वारा उत्पन्न शिशुओं की वास्तविक संख्या को प्रकट करने के लिए किया जाता है। वही सेकंड है कि प्रसिद्ध जनसंख्या भूगोलविद जॉन आई क्लार्क के अनुसार प्रजनन जीवित जन्मों की घटना है और इसका संदेह प्रजनन क्षमता यानी कि प्रजनन क्षमता यानी कि फिक्युंडिटी एंड और इसका संदेह प्रजनन क्षमता यानी के क्वांटिटी से नहीं होना चाहिए, जिसका सामान्य अर्थ हम पुनरुत्पादन क्षमता या शिशु धारण की क्षमता से लगाते हैं। जिसका अर्थ क्या होता है? पुनरुत्पादक क्षमता या शिशु धारण की क्षमता। ठीक है, किसका? प्रजनन क्षमता का। ठीक है, वही प्रजननता का ध्यान से समझिएगा कि जो प्रजनन क्षमता का जो अर्थ होता है कि जिसका सामान्य अर्थ है कि पुनरुत्पादक क्षमता या शिशु धारण की क्षमता। क्षमता समझ रहे हैं? ठीक, अब देखिए प्रजननता यानी कि जो फर्टिलिटी है और प्रजनन क्षमता में अंतर समझ लेना आवश्यक है। क्या है कि प्रजननता का संबंध वास्तविक सजीव जन्मों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से होता है, जबकि प्रजनन क्षमता किसी स्त्री की उसकी संपूर्ण प्रजनन अवधि में प्रजनन की सामर्थ्य से संबंधित होती है। ठीक, प्रजननता की माप जीवित जन्मों के आंकड़ों के आधार पर की जा सकती है, किंतु किसी स्त्री में विद्यमान प्रजनन क्षमता का कोई स्पष्ट सूचक नहीं है। ठीक है, किसी स्त्री में कितना प्रजनन क्षमता है कोई इसका स्पष्ट सूचक नहीं है, कोई लगा भी नहीं सकता है। वही नहीं, किसी सामान्य कारणों से हम लगा सकते हैं, लेकिन एक स्त्री के बारे में पता करना ये पॉसिबल नहीं है। वह स्त्री जिसमें कभी किसी शिशु को जन्म नहीं दिया हो, उसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें प्रजनन क्षमता विद्यमान है अथवा नहीं। यह भी हो सकता है कि किसी स्त्री में प्रजनन क्षमता विद्यमान हो, किंतु अन्य कारणों से उसने कभी किसी शिशु को जन्म न दिया हो। इसके साथ ही यह बात पूरी तरह तय है कि जिस स्त्री में प्रजनन क्षमता का अभाव है, उसमें प्रजननता हो ही नहीं सकती। ठीक, इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी स्त्री में प्रजनन क्षमता का अभाव यानी कि बच्चा न होने का कारण प्रजनन क्षमता की कमी के साथ ही पुरुष के समागम का न होना अथवा पति का नपुंसक होना आदि भी हो सकता है। ठीक, जरूरी नहीं कि स्त्री का ही दोष हो, हमेशा पुरुषों में भी दोष हो सकता है। यही कारण है कि प्रजनन क्षमता की माप अधिक जटिल तथा कठिन होती है, किंतु प्रजननता की माप में अधिक कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए ऐसा होता है ना कि जनसंख्या, हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? जनसंख्या भूगोल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जनसंख्या भूगोल में हम जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ेंगे। अब देखिए कहाँ है, इसकी कितना कार्य क्षेत्र है, कहाँ इसकी कितनी क्षमताएं हैं, कितना घनत्व है, ठीक है, सब पढ़ेंगे इसमें। लेकिन अब देखिए कि इसमें क्या है? प्रजनन क्षमता। ठीक, हम पढ़ रहे हैं प्रजननता की माप। ठीक, अब देखिए कि क्या होता है कि शिक्षा इसलिए ज़रूरी है, गांव में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो मिडिल फैमिली है, जो उससे भी लोअर फैमिली है, वहाँ पे आपको जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो और भी हैं जिनके इनकम है और जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास इतना क्या है, वो
बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि काम बहुत है और इतना कौन देखभाल करेगा। अब वही गाँव में क्या होता है कि इसके उलट होता है कि हाँ, इतने हमें करने ही करने। वही अगर ऐसा हो कि कोई स्त्री है, खाली औरत को ही जन्म दे रही है, यानी कि जो औरत है एक लड़की को ही बार बार जन्म दे रही है, तो उसमें भी क्या है, एक स्त्री का ही दोष दिया जाता है, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ अगर शिक्षा अगर सबके पास हो तो उनको समझ में आए कि कौन कहाँ गलत है, कहाँ सही है। ठीक है, जहाँ स्त्रियों को प्रताड़ित इतना किया जाता है वो भी सब ठीक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। अशिक्षा हमारे यहाँ पे बहुत है। अभी भी काफ़ी हद तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी शिक्षा नहीं पहुँची हुई है। वहाँ काम को पहले फिर शिक्षा बाद में। ठीक है, क्योंकि पेट का सवाल है ना, क्योंकि उनको लगता है ना कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो घर में ज़्यादा इनकम आएगी, तो जबकि इसके उलट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, और मेरा कुछ बताने का इसका कोई वो नहीं था। ठीक है, बस मैंने ऐसा आपको जानकारी के लिए बताया है। तो चलिए, वो भी इस टॉपिक में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।